तो चलिए, झारखंड बोर्ड का एक नया अपडेट आ गया है एग्ज़ाम को लेकर के, जो कि क्लास 3 से 7 की परीक्षा का है। ठीक है, कक्षा 3 से 7वीं तक का परीक्षा किस टाइप से होगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा, उसको लेकर के एक नया अपडेट आया है। तो चलिए फटाक से समझ लेते हैं कि ये अपडेट क्या है, किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, और 8-9 का फिर किस टाइप का एग्ज़ाम होगा उसको भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इस अपडेट में क्या कहा है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा के तर्ज पर तीसरी से 7वीं के छात्र छात्राओं का भी मूल्यांकन होगा। 2 पाली में परीक्षा का संचालन होगा। माने मैट्रिक और इंटर का जैसा एग्ज़ाम हुआ उसी तरह एग्ज़ाम इन लोग का होगा। यानी मैट्रिक में जैसे 40 क्वेश्चन था टिक लगाने वाला और 40 लिखने वाला, तो वैसे ही एग्ज़ाम वैसे ही प्रश्न रहेगा। ठीक है, आगे क्या कहा है, पहली पाली में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जबकि दूसरी पाली में सब्जेक्टिव सवालों का हल होगा। यानी 2 टर्म में होगा, पहला में सब्जेक्टिव रहेगा और दूसरा में ऑब्जेक्टिव। पहला में ऑब्जेक्टिव और दूसरा में सब्जेक्टिव, है ना, दोनों एक ही दिन होगा, ऐसा नहीं है। दोनों पालियों को परीक्षा 15 मिनट का गैप दिया जाएगा, है ना। दोनों परीक्षा में 15 मिनट का, जैसे ऑब्जेक्टिव टिक लगाने वाला क्वेश्चन होगा, एग्जाम हो गया, उसके बाद 15 मिनट का गैप रहेगा, उसके बाद फिर लिखने वाला मिलेगा सब्जेक्टिव। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। 4 जून को गर्मी छुट्टी खत्म होने के बाद वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें सफल होने वाले छात्र छात्रा ही अगले क्लास में प्रमोट हो सकेंगे। यानी इसमें जो पास होगा वही नेक्स्ट क्लास अगले क्लास में प्रमोट होगा। अगर फेल हो गए हैं तो फिर वही क्लास में रहना पड़ेगा। तीसरी से 7वीं की वार्षिक परीक्षा में 40-40 अंक के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल होंगे। 40 का ऑब्जेक्टिव यानी टिक लगाने वाला और 40 सब्जेक्टिव। इसका जवाब देने के लिए बच्चों को 1.5 घंटे का समय, दोनों में 1.5 घंटा का समय रहेगा, लिखने वाला में भी और टिक लगाने वाला में। 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया जाएगा। यानी 20 अंक स्कूल से मिलेगा प्रैक्टिकल के तौर पर। परीक्षा की तिथि फिलहाल निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन 7 से 15 जून के बीच ही इसका आयोजन कर लिया जाएगा। यानी 7 से 15 के बीच होगा। इसका परिणाम जून के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा और बच्चों को के प्रमोट करने का नामांकन के बाद जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो सकेगा। मतलब जून के लास्ट में रिजल्ट भी आ जाएगा, मतलब बहुत जल्द रिजल्ट भी इसको दे देना है और जुलाई से नया सेशन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इससे पहले भी 31 मार्च को 2019 के बाद तीसरी से 7वीं के छात्र छात्राओं का बेसलाइन असेसमेंट किया गया। इसमें तीसरी चौथी के बच्चों से उत्तर पुस्तिका पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल करवाया गया था। वहीं 5वीं से 7वीं के बच्चों की पुराने OMR सीट पर परीक्षा ली गई थी। पहली दूसरी की होगी मौखिक परीक्षा। पहला और दूसरा क्लास का जो बच्चे हैं, पहला और दूसरा क्लास, उसका मौखिक परीक्षा होगा, लिखित नहीं होगा, है ना। क्षेत्रीय भाषा की छूट, यानी क्षेत्रीय भाषा में अपने जवाब दे सकते हैं, यानी देहातियों में जवाब दे सकते हैं, छूट है इसका। पहली और दूसरी क्लास के बच्चों की लिखित नहीं मौखिक परीक्षा होगी। छात्र छात्राओं को मौखिक परीक्षा में जवाब देने के लिए क्षेत्रीय भाषा की छूट दी जाएगी। माने कोई भी भाषा में वो जवाब दे सकता है। जो छात्र छात्रा हिंदी की जगह अपनी क्षेत्रीय भाषा में जवाब देना चाहते हैं तो उससे उसी भाषा में सवाल पूछा जा सकेगा। मतलब जिस भाषा में वो जवाब देना चाहता है उसी भाषा में सवाल पूछे। ज़बरदस्ती नहीं करना है कि हिंदी बोलना है या इंग्लिश बोलना है। ठीक है, जो छात्र छात्रा हिंदी की जगह अपनी क्षेत्रीय भाषा में जवाब देना चाहते हैं तो उससे उसी भाषा में सवाल पूछा जा सकेगा। पिछले 2 साल तक स्कूल बंद रहने के कारण बच्चे घरों में ज़्यादातर क्षेत्रीय भाषा बोल रहे हैं, माने अपना घर का भाषा बोल रहे हैं। ऐसे में हिंदी में जवाब देने में परेशानी हो सकती है, इसलिए क्षेत्रीय भाषा में जवाब देने की छूट दी जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेन बात क्या है कि 40 नंबर का लिखित वाला रहेगा तीसरा से 7वां तक के लिए, है ना, और 40 लिखने वाला। माने ये मैट्रिक और इंटर का जैसा परीक्षा हुआ सेम वही पैटर्न में होगा और 7 तारीख से 15 तारीख के बीच एग्जाम हो जाएगा। अब बाकी जो बच गया इधर दूसरा तीसरा का बच्चा, पहला दूसरा का, उसका मौखिक होगा, है ना, मौखिक होगा, लिखित नहीं होगा, उन लोग का मौखिक परीक्षा होगा। ठीक है, अब रह गया सवाल कि इस 7वां तक का तो अपडेट है और 8वां 9वां का क्या हुआ। तो 15 तक ये चलेगा 7वां वाला एग्जाम। तो 15 के बाद 16 से 25 के बीच हो जाएगा। 16 से 20-25 यही आसपास डेट रहेगा। अभी फाइनल नहीं आया है, लेकिन 25 तक कम से कम हो जाना चाहिए। कि इसी मंथ के लास्ट में रिजल्टो देना है, तो एग्ज़ाम जल्दी नहीं लेगा तो रिजल्ट कैसे होगा। लेकिन 15 तक से ये सब है 7वां का एग्ज़ाम, 7वां तक का एग्ज़ाम। तो 15 के बाद ही 8वां और 9वां का एग्ज़ाम होगा। जैसा अपडेट आएगा बता देंगे। और इसका मॉडल पेपर भी 8वां 9वां का आने वाला है, तो उसको भी
बहुत जल्द अपलोड कर, जैसे आएगा अपलोड कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको 6 to 10 एग्जाम की तैयारी पूरा कराते हैं, मैथ और साइंस हम पढ़ाते हैं। तो जो जिस भी क्लास में आप हो, एग्जाम की तैयारी अगर घर बैठे बढ़िया से करना चाहते हैं तो चैनल में जुड़ जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए, आपको 6 to 10 का मैथ और साइंस पूरा मिल जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।